जो यार यार बनाने चाहिए ज़रूर बनाने चाहिए, लेकिन यार के बनाने के अंदर भाई का प्यार तो ख़त्म नहीं करना चाहिए। मेरे अजीज़ों दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन दोस्ती के अंदर मेरे अजीज़ों खूनी रिश्तों का प्यार तो ख़त्म नहीं होना चाहिए। यार एक हद तक बना, लेकिन माँ बाप को माँ बाप रख, बहन भाइयों को बहन भाई रख। यारी के अंदर इतना ना डूब जा, माँ माँ नजर ना आए, बाप बाप नजर ना आए। बाज रिश्ते इतने फीके पड़ गए कि मेरे अजीज़ों बनावटी रिश्तों की वजह से मेरे अजीज़ों खूनी रिश्तों के ऊपर तान हो रही है। अपनी जिंदगी के नक्शों को बदलो, ये मैंने नहीं बदलने। खुदा ने उस कौम की हालत, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिस कौम को अपनी हालत की बदलने का फिक्र नहीं होता, अल्लाह भी उस कौम को उसकी हालत के ऊपर छोड़ देता है। कभी तुम्हें फुर्सत मिले, हजरत हाफिज सिद्दीक साहब से कहना अल्लाह अकबर 19 पारे का तुम्हें चौथा रुकू नमाज में पढ़ के सुनाए। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनम व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। तुम्हारे जुमा पढ़ने आने वाले मौलवी साहब हैं, कल मौला अल्लाह अकबर। मैंने अजीज़ों ईमान वाले की निशानी बतलाई, ये दयानतदार है, ये ईमान वाला, ये भी निशानी है, ये पूरा पूरा तोलता है, ईमान वाला, ये भी निशानी है, ये वादे की खिलाफी नहीं करता, ईमान वाला, ये भी निशानी है, ये अमानत में खयानत नहीं करता, ये भी निशानी है। लेकिन मालिक कायनात ने ईमान वालों की 11 निशानियां बताई। इसी रुकू के अंदर एक निशानी ईमान वालों की ये बताई कि ईमान वाला कौन है, जो कहता है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ईमान वाले की निशानी है, वो हाथ उठाकर रो के दिखा के कहते हैं अल्लाह मुझे मेरी औलाद को, मेरी बीवी को, अल्लाह मेरे दिल का सुरूर, मेरी आंखों का नूर बना दे। ईमानदारी से बताओ, सुबह से कमाई लगी हुई, चलो हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल हो गया, बताओ किसने अपनी बीवी के लिए, किसने अपने बच्चों के लिए दुआ की? मौसमी हालात के लिए दुआ सबने की, मेरे अजीज़ों स्मोक के लिए दुआ सबने की, गर्मी सर्दी में सर्दी का जोर टूट जाए सबने की, बारिश आ जाए सबने की, फसलों में बरकत आ जाए सबने की, कोरोना खत्म हो जाए सबने की। या अल्लाह मुझे ऐसी बीवी देना जो मेरा हाथ पकड़े जन्नत की चौखट पार करा दे। अल्लाह मुझे किरदार वाली, अखलाक वाली, सूरत वाली, सीरत वाली बीवी अता फरमा, जो दे दी अल्लाह उसके अंदर बरकत अता फरमा। अल्लाह वाले की निशानी है, जब वो दुआ करता है औलाद वास्ते भी करता है, अपनी घरवाली वास्ते भी दुआ करता है। अल्लाह वाले की निशानियां क्या? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह वाले की निशानियां ये होती है, अल्लाह अकबर, कभी तुम्हें सजदे में नजर आता है, कभी खुदा के सामने इज्जुल कसारी के साथ नजर आता है। ईमान वाले की निशानियां क्या? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ओए लोगो, तुमने माल की नहुसत से दुआ की, कभी मेरे अजीजों जहन्नम की आग से बचने की मेरे अजीजों आज तक ने दुआ न की। ये ईमान वालों की निशानियां अल्लाह कुरान के अंदर बता रहा है। अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसा अल्लाह में बना देखना चाहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार बना दे। और मेरे अजीजों कुछ बातें अपने अंदर लानी पड़ेगी, जिन बातों को घर की दलील से निकाल कर हमने और आपने कचरे के ढेर के ऊपर रख दिया है। मेरे अजीजों कौमों का किरदार बनता है तो कौमें बन जाती हैं। अखलाक घर का मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, अखलाक घर की इज्जत को बिगाड़ भी देता है और अखलाक मेरे अजीजों घर की इज्जत को सवार भी देता है। बद अखलाकी होगी, खुदाए पाक की कसम रिश्तों में कमी होएगी, बहन बेटियों के रिश्ते दरवाजे से मुंह मोड़ के चले जाएंगे। अखलाक अच्छा हो, माल का म्यार अच्छा ना हो, खानदान भी बसेगा, बेटियां भी बसेंगी। लेकिन आज मेरी बच्चियों के चेहरों पे खूबसूरती सजी, अखलाक जुबान पे कोई नहीं। अल्लाह अकबर, ऐसा भी जमाना आना था। हजरत हाफिज जी साहब, जाओ अपनी वालदा से पूछना, हमारी तो रही कोई नहीं के जाके पूछे। अल्लाह अकबर, जाओ कहना अपनी वालदा से पूछना, कभी बाप को तू कह के कहा था, कभी शोर को उंगली उठाई थी। अल्लाह की कसम आज तुम्हारे खैरपुर की गलियों में ऐसी घरवालियां भी मौजूद हैं जो जिंदगी भर अपने शौहर से ही पर्दा करती रही है। हमारी माँ हाफिज जी बतलाया करती थी, ओ मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारा दादा जिंदा रहा मैं तुम्हारे बाप के साथ कभी एक चरपाई पे बैठी नहीं। अल्लाह अकबर, कभी याद नहीं पड़ता तेरे चाय तेरे ताए चाचों ने, तेरी फूफियों ने, तेरी खालाओं ने तेरे बाप को और मुझे एक चरपाई के ऊपर बैठा देख लिया हो। फिर अल्लाह उन गोदों में कुरान के हाफिज देता है, अल्लाह उन गोदों में आलिम देता है, अल्लाह उन गोदों के अंदर मुत्तकी परहेजगार देता है। ओ मेरे भाइयों, ठीक है
मियाँ बीवी का प्यार है, लेकिन इस प्यार को बेटी से छुपाना, अगर बीवी के साथ बीवी के गले में हाथ डाल के बेटी को दिखाएगा तो खुदा न करे बेटी भी किसी के गले में हाथ डाल के नजर आएगी। अपनी गैरत का भरम बरकरार रख, अपनी गैरत का भरम बरकरार रख। ऐसी गैरत दिखाओ कि तेरी गैरत की वजह से तेरे बेटे की, तेरी बेटी की गैरत का म्यार बन जाए। जब बाप ने बेड़े में बैठ के सिगरेट के सूटों की फूके मारी तो बेटा नीम नशे हालत में आया। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, अब्बे को क्या हुआ? खबरदार अपने किरदार का इतना रोब दिखा, हराम तो दूर की बात, तेरा बच्चा हलाल खाते हुए तेरे सामने शर्माए। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं बस आखिरी बातों में बात कर रहा हूं। जब बाप शाम को घर में आया करता था, हमें दूसरी मर्तबा बाथरूम में जाते बाप की निगाह का डर लगे करता था। क्या करने जा रहा है, पड़ जा पे। उसका मतलब ये डांट नहीं, उसका प्यार था। बिस्तर का मकाम बिस्तर पे समझाया, तालीम का म्यार तालीम में समझाया, प्यार मोहब्बत का म्यार मोहब्बत में समझाया। रब्बे अकबर की कसम है, कुछ गैरत वाले लोग अभी भी मौजूद हैं जिनको देख कर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जमीन वाले नहीं आसमान वाले भी हया करते थे। ये सारी बातें अपने दिल में जमानी पड़ेगी। जब दिल से अल्लाह के गैर की मोहब्बत निकलेगी और अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आएगी तो फिर ये फूलों का गुलदस्ते की मानिंद बनेगा। फिर हर फूल की अपनी अपनी अलग खुशबू हो जाएगी। फिर ये फूल की खुशबू घरों को नहीं बल्कि ख़ानदानों को महका के रख देगी। आप हजरात मेरे अजीज़ों, खुदा के वास्ते अपने घरों पे तवज्जो दें। जल्दी घर तशरीफ़ लाया करें और उस घर में तशरीफ़ लाने के 3 हिस्से बना लें। एक हिस्सा मेरे अजीज़ों अपने आराम का बना लें और एक हिस्सा बच्चों की तरबियत और बीवी के साथ मोहब्बत का बना लें और एक हिस्सा अल्लाह की मोहब्बत का बना लें। 12 घंटे की, 11 घंटे की, 10.5 घंटे की रात है। कितनी बदनसीबी की बात है, सारा दिन जो रिज़्क़ का इंतज़ाम कर रहा है उस रब के आगे थोड़ी देर के लिए भी खड़े होने का मौका नहीं मिल रहा है। गिड़गड़ा चौक खत्म करके इसका नाम खत्म नबूवत चौक रख दिया गया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के आगे खड़े होने की आदत डालो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक नसीहत करके जाऊंगा। जिंदगी का पता कोई नहीं, गोटे गिड्डे अब जवाब देने शुरू हो गए। पता नहीं आंदा साल तुम आओ हम आए या ना आए, कोई पता नहीं। अल्लाह तुम्हें हयाती दे, अपनी जिंदगी का पता कोई नहीं। परसों तरसों भी खुदाए पाक की कसम एक ट्रक से बचते मरते मरते बचे। अब आवाज आई मरते मरते बचा, बच बच के मरेगा। यूं था कि अभी ऊपर चढ़ जाएगा। कल ये कमर से पूछ लो, जामपुर पर मेरे अजीजों यूं गाड़ी और वैगन आमने सामने हो गई। करीब था आंखें बंद करके खोल लेंगे, आपस के अंदर टक्कर हो जाएगी। पता कोई नहीं। एक नसीहत करके जा रहा हूँ, ओ मेरे बाबू, माल संभालने से ज्यादा अपना किरदार संभालना। कब्र के अंदर माल का नहीं किरदार का पूछा जाएगा। बता मैंने तुझे क्या बना के भेजा था, तो क्या बन के आया? मेरे बाबू, ये तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हमारे पर अपनी रहमत का पर्दा डाल रखा है, वरना वो खमीर वो मटेरियल से अल्लाह ने बनाया। मेरे अजीजों, इतना सा सुराख, कान बहने लग जाए बदबू आएगी। जब कान बहता है बदबू आती है कि खुशबू आती है? आंख से कीड़ निकलता है खुशबू आती है कि बदबू आती है? मुंह से राल टपकती है खुशबू आती है कि बदबू आती है? जिस्म से पसीना निकलता है खुशबू आती है बदबू आती है? अल्लाह बता रहे हैं तो मेरी रहमत का पर्दा डला हुआ है, वरना है ही अंदर बदबू बदबू हुई है। बंदे पुत, तुझे पता है तेरे दुश्मन ने तेरे पे उंगली उठाई थी और कहा था कालू अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। अल्लाह इसे बना रहा है, बदबू आ रही है खून रेजी की, भाई भाई को तोड़ने की। अल्लाह बदबू आ रही है, दे मार 4.5 करेगा, सर फाड़ेगा, बहन भाइयों का कत्ल करेगा, बहनों बेटियों को जिंदा दरगोर करेगा। पता है मेरे बंदे, फिर मैंने तेरे पर अपनी रहमत की चादर चढ़ा दी, फिर मैंने तेरे पे अपनी रहमत का खोल चढ़ा दिया। पता है तो किस चीज से मना? इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली। मैंने उस मादे से बनाया, हाथ पे लगे हाथ नापाक, कपड़े पे लगे कपड़ा नापाक। फिर मैंने अपनी कारागिरी दिखाई, मैंने कुदरत उस पानी पे दिखाई। पता है ये सामने वाली दीवार अंदर कोई हथौड़ी और कील लेके यूं करके ठोकेगा,
पूरे मजमे को ठुक ठुक की आवाज़ आएगी। एक कील दीवार में लगे ठुक ठुक की आवाज़ आती है। पता है मेरा बंदा, तेरी माँ तो कपड़े छान के चौथी मंजिल पे कपड़े डाल रही थी, अंदर में तेरी आंखें बना रहा था, मैंने उसे पता ही चलने न दिया। तेरी माँ तो मुद्दी लेटी थी, मैं अंदर तेरा दिल जिगर बना रहा था। तेरी माँ तो बोरची खाने में आग के आगे बैठ के, चूल्हे के आगे बैठ के रोटियां पका रही थी, मैं तेरे फेफड़े तेरे दिल के वाल बना रहा था। ऐ बंदे, जब मैंने बनाया, मैंने सुना ये तो ताना देगा, फिर मैंने अपनी रहमत की चादर चढ़ाई, फिर मैंने तेरा दिफा किया। पता है मैंने तेरा दिफा कब किया? जब तू सुन भी नहीं सकता था, तू बोल भी नहीं सकता था, तू देख भी नहीं सकता था, फिर मैंने तेरा दिफा किया। मैंने किया क्या? कहा वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। तेरी औकात क्या थी? मैं अल्लाह को कसमें खाना पड़ी, मैंने कसमें उठा उठा के कहा, मुझे तीन की कसम, मुझे ज़ैतून की कसम, मुझे तूरे सीना की कसम, मुझे अमन वाले शहर की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। देखो तो सही, मैंने कितना प्यारा इंसान बना दिया है। मेरा ही बनाया हुआ मेरा मुखालिफ, मेरा बनाया हुआ मेरे पे तनकीद, मेरा बनाया हुआ मेरी चीज़ों पर इनकार, मेरा बनाया हुआ अल्लाह अकबर मेरे साथ बिगाड़। मेरा बंदा हो के मुझे घूर रहे, औकात में रहे, औकात में रहे। अगर मैं औलाद ना दूं तो कहता अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने नहीं दी। अगर मैं दे दूं तो कहता है फलाने डॉक्टर के नुस्खे ने काम किया। अगर फसलों के दाने छील लूँ कहता अल्लाह ने दिया। अगर दानों में बरकत आ जाए फलानी खाद ने काम किया। अगर मैं जिल्लत के नक्शों में इज्जत दूँ का फलाने के हुक्मनामा काम आ गया। तेरे बिगड़े काम बना दूँ कहता फलाने की सिफारिश काम आ गई। ओए बेशर्मा, बड़े मुझे घूरियाँ दिखाने वाले आए, बड़े मुझे हाथों की उंगलियों से मटका मटका कर मुझे दिखाने वाले आए। नहीं यकीन आता, जा अपनी गलियों में जाकर देख ले, जो यूं करके हाथ करके मुझे दिखाया करते थे, मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। चल यहां से निकल जा। वो लोग जो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के कहते थे मैं करांगा हो जाएगा, वो जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम कहते थे। जब मेरे कहर का कोड़ा बरसा, मैंने बड़े बड़े गाड़ियों वालों को पैम्पर बना के बिस्तर के ऊपर लेटा दिया। यकीन नहीं आता, देख ले, तुझे पता लग जाएगा बंदे की औकात क्या है, अल्लाह की शान क्या है। तू भी अपने आप पे मेरे, तुझे भी उसी खमीर से बनाया, तुझे भी उसी मटेरियल से बनाया। अपने आप पे मैं रहकर नजरें नीची करके मेरे सामने खड़ा होया कर। एक दफा बर्दाश्त करूंगा, चल कोई नहीं बनता है। दो दफा जब ये तेरा मिजाज बन गया तो आंखें फाड़ने में देर नहीं करूंगा। रात को तू देख दाग के सोएगा, सुबह उठेगा काहे नजर नहीं आ रहा। फिर जब मैं करता हूं तो अपने जिम्मे नहीं लेता, कहेगा हाँ जी शुगर बढ़ गई थी, ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। हाँ, मैं कभी अपने जिम्मे नहीं लेता। सुबह सही सालम पड़ा था, बाथरूम में गया, ठहर जा मैंने दुकान ते आना, मैं तेनू दस देना, मैं देखना तो किस तरह करूंगा। और मैं ओ जब जुल्म का बाजार गर्म किया, मैंने बाथरूम के अंदर इशारा किया, तुझे पहुंच कर दिया। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, कपड़े अपने हाथों से उतारे, मैंने पहनने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं अल्लाह हूं। दुनिया के अंदर जाना था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तूने मेरा तारुफ कराना था। सबसे पहला सवाल रोटी बाद में, खाना बाद में, जिंदगी बाद में, सेहत बाद में। सबसे पहले पूछेगा बता तूने मेरा तारुफ क्यों नहीं कराया था। आज सारे दिन में खैरपुर वालों, किसने अल्लाह का तारुफ कराया? औलाद को करवाया, बीवी को करवाया, दस्तरखान बिछा, अल्लाह अकबर। मक्खन कहाँ से लाया? मैं लेके आया। जब रोटी कहाँ से आई? मैं लाया। ओ मेरे बंदे, मैं नजर आई तेरे पूरे दस्तरखान पे, मेरा नाम कहीं नजर ही नहीं आया, कपड़ों पे नजर नहीं आया, ओ बंदे कारोबार पे नजर नहीं आया। देख तेरे बाप का माशाअल्लाह, यूं नहीं कहा बाप ने किया, यूं नहीं कहा अल्लाह ने किया। ए बंदे, जब ऐसे कड़वे कड़वे जुमले मेरे पास आते हैं तो फिर मेरी तरफ से प्यार का नक्शा ही बदल जाता है। फिर बंदे मैं कहता हूँ फिर अब तमाशा देखना, जिस माल को तूने कमाया उसी माल के अंदर तुझे ना काम करूंगा, जिस औलाद को तूने बनाया उसी औलाद के अंदर मैं तुझे ना काम करूंगा। मैंने दुनिया में तुझे भेजा था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ए बंदे, मेरा तारुफ कराना है। जब तू मुझे सजदों में नहीं मानेगा, जब तू मुझे रोज़ों में नहीं मानेगा, मेरे जिक्र में नहीं मानेगा, फिर मैं ज़मीन पे तुझे लिटा के मनवाऊंगा, फिर दिमाग की हेर फेर, फिर हाथों के पैर तोड़ जोड़ के तुझे मनवाऊंगा। अब भी तो मानेगा अल्लाह है बंदा, ऐसे ही
हालत में मान जा, तेरी सेहत बरकरार रखूँगा। और हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सदके अल्लाह ने हमें इतना ऊँचा शान अता फरमाया। ओए लोगों, किसी को किसी के साथ जोड़ा। कितने मुकद्दरों वाले खैरपुर वाले लोग हो, अल्लाह ने आपको मुझे आमना के लाल के कदमों के साथ जोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, कोई किसी को अपना यार नहीं देता, कोई किसी को अपने यार का नाम नहीं देता। अल्लाह जल्ला शानू ने आपको मुझे अपने यार का नाम दे दिया है। अल्लाह अकबर। नीरा असलम नहीं, नीरा सिद्दीक नहीं, मोहम्मद सिद्दीक कलवा। नीरा असलम नहीं, मोहम्मद असलम कलवा। नीरा असलम ने अनवर नहीं, मोहम्मद अनवर कलवा। इससे क्या होगा? बाप का नाम ना लगा, आमना के लाल नाम लगा। फरमाया मेरे बंदे, क़यामत का दिन होगा, बाप का नाम लगा देख के गुस्सा आएगा, यार का नाम देखकर प्यार आने लग जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमारे पर एहसानात हैं, और आपका सबसे बड़ा एहसान ये कि आपने अल्लाह की पहचान करवाई। आपका एहसान ये कि आपने हमें शुक्र की पहचान करवाई। आपका एहसान ये कि आपने हमें अल्लाह से मिला दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का हक़ है। आपकी ख़त्म नबूवत की पगड़ी की हिफाजत भी करनी है, और आपकी ख़त्म नबूवत का इकरार दिलो जान से करना है। जो फितना कादियानियत की सूरत में इस वक्त उठा हुआ है, जो हमारी नस्लों के ईमान को डगमगा रहा, हमारे बच्चों के ईमान से खिलवाड़ कर रहा, हमारी घर वाली बच्चियों के ईमान को कमज़ोर कर रहा। अल्लाह अकबर। अपने किरदार में, अपने हाल में, अपनी ज़ुबान पर, अपने मसरूफियत के अंदर ख़त्म नबूवत की जिम्मेदारी उठा लो। अल्लाह की कसम है, अलमर्उ मा मन अहब्ब इलैहि, जिसकी निस्बत लेके जाओगे, जिसकी शबात लेके जाओगे, जिसके साथ दुनिया में प्यार करके जाओगे, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। अल्लाह अकबर। माल पर बात आ जाए बर्दाश्त करना, जान पे बात आ जाए बर्दाश्त करना। आमना के लाल की तरफ कोई उंगली उठाए, तुम्हारे ईमान की गैरत इसे बर्दाश्त ना कर सके। खा वो मसनूआत की सूरत में हो, खा बर्गर की सूरत में हो, खा प्रोडक्ट की सूरत में हो, जिस पैसे की, जिस चीज़ की कमाई का हिस्सा हुजूर की ख़त्म नबूवत की पगड़ी को खोलने में लग जाए, अल्लाह की कसम उसे अपनी ज़ात किरदार पर खर्च करना हराम समझ लिया जाए। आज मेरे अजीज़ों इसराइलियत, आज मेरे अजीज़ों कादियानियत, इसराइल के रूप में मेरे अजीज़ों कादियानियत अमेरिका के रूप के अंदर आ रही है, और तरह तरह के लॉलीपॉप देकर हमारे ईमान को कमज़ोर कर रही है। आज मेरे अजीज़ों इस चौक के अंदर, जिसको इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ख़त्म नबूवत चौक कहा जाएगा। क्या नाम है इस चौक का? पहला कौन सा चौक है? गेगड़ा चौक। कोई मतलब है इसका गेगड़े का? है जी? कोई मतलब समझा दो। गेगड़ा का बंदे का नाम था, कुत्ते का नाम था, इंसान का नाम था, दादे का नाम था, गंदे पानी का नाम था। अल्लाह अकबर। गंदे पानी का नाम आज ख़त्म करें, आज अच्छे पानी की निस्बत का नाम रख लें, अच्छे नाम की निस्बत का नाम रख लें। अल्लाह अकबर। इस चौक का नाम ही ख़त्म नबूवत चौक रख लें। कौन कौन चाहता है ख़त्म नबूवत चौक रखना? सुभान अल्लाह। तायद करोगे दोनों हाथ खड़े करके? मुखालफत तो नहीं करोगे? मुखालफत करने वालों को समझाओगे? आज के बाद ये गेगड़ा चौक नहीं, आज के बाद ख़त्म नबूवत चौक है। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। मेरे अजीज़ों, चलो जागने का जोर नहीं, अपनी नींद का ही जोर लगा के कहो ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। आज के बाद इस चौक का क्या नाम होगा? जोर से क्या नाम होगा? और ख़त्म नबूवत का बोर्ड बनवा के कौन यहाँ लगाएगा? हाँ, कहाँ लगा हुआ? कहाँ? माशाअल्लाह। इस बोर्ड पर लिखे हुए नाम की गैरत का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? ख़त्म नबूवत के लिए कुर्बानी कौन देगा? ख़त्म नबूवत के लिए मेरे अजीज़ों मेहनत कौन करेगा? इतनी मेहनत करो, इतना जागना पड़ेगा कि जहाँ गद्दारान ख़त्म नबूवत नज़र आए, वहीं तुम्हें साथ खड़ा हो के मुहिब्बान ख़त्म नबूवत नज़र आने लग जाए। फिर ज़ुबान से कहो ताजदारे ख़त्म नबूवत। मुतालबा आज के बयान का, आज की नात का मुतालबा क्या? मुतालबा मेरे मोहतरम दोस्तों, 5 वक़्त की नमाज और रिज़्क़ हलाल। अगर रिज़्क़ हलाल रहा तो नमाज का साथ रहेगा, नमाज रही तो रिज़्क़ हलाल की आदत पड़ेगी। कौन कौन नियत करता है रिज़्क़ हलाल की? सुभान अल्लाह। 5 वक़्त की नमाज की कौन कौन नियत करता है? अपने बच्चों की तरबियत की नियत कौन कौन करता है?
अल्लाह अकबर, अल्लाह के दरबार में मिल के माफ़ी मांगे और ज़ुबान हाल से 3 मरतबा कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारा कहा सुना कबूल फरमाए, ईमान में तरक्की का, दुनिया आखिरत की कामयाबी का जरिया बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा।